एडवर्ड लालन जी, सुदेश भाई, लाला भाई, आशिफ भाई, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हमारे दोस्त साथी, हमारे वकील साहब, राजीव भाई, सुल्तान भाई, विनय भाई, इनाम साहब और साथी हो गए, सचिन कांगोज साहब, रमेश कांगोज साहब, अमन सिंह बाबू जी, जमाल दीवान जी, मनोज कांगोज साहब, संजय कांगोज साहब, स्वराज सिंह जी, विवेक कुमार, सारिक भाई, नरेंद्र चेयरमैन जी, धर्मवीर जी, चंद्रमान जी और हमारे साथी भाई गिरधार प्रधान जी। साथियों, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, न ही पहले जैसा चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और जो संविधान को और लोकतंत्र को बदलने की बात करते हैं, वो असल में हमारे अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। आज की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि देश का 80% नौजवान जिसके पास डिग्री है वो बेरोजगार बैठा, उसके पास नौकरी नहीं है। रोजगार की बात करोगे, नौकरी की बात करोगे तो डंडे खाओगे या फिर ज्यादा दबाव बना करके, अगर ये पर सरकार तैयार भी होती है तो ये खुद ही पर्चा लीक करा करके मामला खत्म कर देते। अभी पर्चा लीक करा दिया, 60 लाख बच्चे बैठे थे, यहां से बैठे हुए कुछ बच्चे, कितना खर्च हुआ था एक बच्चे का? 500 रुपए फार्म पे हुआ था, जाना आना कम से कम 2000 रुपया एक बच्चे का खर्च हुआ। 60 लाख बच्चे बैठे, सारा पैसा भर्ती करना नहीं चाहते। जो नौजवान भर्ती होना चाहता था पुलिस में, दौड़ लगाते थे कि हम पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। क्योंकि 1962 की जंग के बाद जब देश के अंदर 1965 की जंग दोबारा आई तो देश में खाने का संकट पैदा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, वो नारा आज तक चला रहा है, जय जवान जय किसान। वो नारा इसलिए दिया था कि किसान खेत में खाद्यान्न पैदा करे और एक बच्चे को जवान बना करके सीमा की प्रहरी बनाने का काम करे। तो वो जय जवान जय किसान का नारा लगा और 25 साल के बाद उनके नारे के जो देश आयात कर रहा था खाद्यान्न का, वो देश निर्यात करने लगा खाद्यान्न का। जहां खाने के लाले बढ़ गए थे, एक वक्त खाने छोड़ने की बात हुई थी, वो देश आत्मनिर्भर बना। लेकिन साथियों, इस सरकार ने जवान का भी और किसान का भी दोनों का मान तोड़ दिया। जवान को जो भर्ती होना चाहता था उसे कह दिया कि अग्निवीर बनाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर करके उन्होंने शोर मचा कर कहा था अग्निवीर आएंगे, अग्निवीर आएंगे। और ये अग्निवीर कौन होंगे? ये अग्निवीर वो होंगे जो 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल बाद उन्हें जबरिया रिटायरमेंट। और उसके बाद वो क्या करेगा? वो किसान का बेटा ना तो खेत में काम करने लायक रहेगा, नौकरी उसके पास नहीं होगी तो वो किसी फैक्ट्री की चौकीदारी करने का काम करेगा। सही बात। ये देश के नौजवान का भविष्य जब अंधकार में जाता हुआ हो, देश के किसान जब एमएसपी की बात करे तो एमएसपी के ऊपर कह देते हैं कि हम 2 लाख करोड़ का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन एमएसपी के नाम पर जब ये 2 लाख करोड़ की बात कह कर प्रधानमंत्री ने कहा व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तब साथियों आपसे कहना चाहता हूं 16,90,000 करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का माफ किया, लेकिन किसान के लिए 2 लाख करोड़ रुपया नहीं। ये सोचने का सवाल है, ये सोचना पड़ेगा। सही कहा है, अरे सही है। शुक्रिया। आप कुर्सी को बैठो, कुर्सी खाली बड़ी कुर्सी को बैठो कुर्सी। 16,90,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लाला मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज सवाल करने के ऊपर जब बात आती है तो सवाल करना नहीं चाहते। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है,
महिला परेशान हो गए थे, रसोई चलाना भारी हो गया, 400 का सिलेंडर छोड़कर गए थे, 400 का सिलेंडर 1100 पर चला गया। इधर हटो रास्ते बीच में, 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बुनियादी सवाल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जब ये बुनियादी सवाल होते हैं तो बुनियादी सवालों से पल्ला झाड़ने के लिए इधर उधर की बात करते रहते हैं, कभी कहीं की बात करते हैं, कभी कहीं की बात करते हैं। कांग्रेस ने ये गारंटी देने का काम किया, ये 5 गारंटी दी कि हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अगर सरकार बनी तो हम पक्की करने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया हर शिक्षित युवा के लिए, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को सीधे दिया जाएगा, ये नारी न्याय होगा। और कर्ज माफी जो किसान का कर्जा है और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले के ऊपर। स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया लेकिन उसकी रिपोर्ट लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी तो किसान के घर खुशहाली आएगी, लेकिन ये किसान को दबाना चाहते हैं। और मजदूर के लिए 400 रुपया प्रतिदिन मनरेगा के अंदर करने का काम कांग्रेस करेगी। उसके अलावा जो लोग सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग के लोगों की गिनती करा करके उनको सीधे लाभ देने की, उनको सीधे उनकी अपलिफ्टमेंट की व्यवस्था कांग्रेस गारंटी कार्ड करने का काम करेगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बुनियादी बात पर कर जाना चाहते हैं, हम बुनियादी बात करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुनियादी बातों को, सवाल को जोड़ हटाती है। कभी कोई नारा लगा देंगे, कभी कोई नारा लगा देंगे, कभी आपके बीच में आकर के नफरत के नाम पर बात करेंगे, कभी कह देंगे कि हम राम को लाए हैं। अरे राम को लाने वाले आप कहां से हो गए? राम तो भगवान है, भगवान को बुला कर भगवान को ला सकता है। भगवान की तो मर्जी है, जहां भगवान आना चाहे वहां आ जाए। राम नारा नहीं, विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे सबरी के झूठे पेड़ों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अगर आचरण मर्यादित होगा तो राम को कहां ढूंढने जा रहा हूं? राम तो मन में मिलेंगे, मन में मिलेंगे। ये राम का देश है, ये आस्थाओं का देश है। आस्थाओं को राजनीति का विषय क्यों बनाने का काम करते हो? और राम का आदर और सम्मान देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक इंसान करता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा राम को कि राम इमाम हिंद है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल इतने बड़े स्कॉलर जब ये बात कह करके गए, लेकिन नफरत फैला दी। हम तो बार बार कहते कि राम को ढूंढना है तो मन में ढूंढ लो, कहां ढूंढते फिरते हो? अपना आचरण मर्यादित कर लो तो राम मिल जाए। इसलिए आप लोगों से आज कहने के लिए आया हूं कि आप सब लोग इस नफरत की जबान को, जो नफरत की जबान बोली जाती है, इसको निकटकार करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचने का काम करें। देश के उस संविधान को बचाने का काम करें जिस संविधान ने आपको अधिकार देने का काम किया। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को रद्द करना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा के लिए चुनाव के अंदर उतर कर आए हैं। आप से अपील करने के लिए आया हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी गठबंधनों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसके उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच में हूं और आपसे अपील करने के लिए आया हूं और ये गारंटी लेकर के आया हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इन गारंटी को पूरा करने का काम करेंगे। साथ आप बार बार देख रहे हो नारा लगता है। मेरे से भी सवाल पूछ रहे थे पत्रकार कि साहब राहुल की गारंटी के मोदी गारंटी। मैंने कहा भाई गारंटी किसकी चलती है? गारंटी उसकी चलती है जिसने पहली गारंटी पूरी कर दी हो। पहली गारंटी थी 22 के अंदर किसानों की आय दुगना करना। अगर किसान की आय दुगना हो गई हो तो किसानों की आय दुगने के बाद हमारे वोट का हक नहीं बनता, इनको वोट दे देना। लेकिन किसान की तो लागत भी नहीं निकल रही है। आज प्रधानमंत्री जी कह गए कि दुनिया के अंदर 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा बिक रहा है, हम तो तुम्हें 300 का ही दे रहे हैं। यानी मानसिक रूप से प्रधानमंत्री जी हमें तैयार कर रहे हैं कि हम 3000 के कट्टे के लिए तैयार हो जाए कि यूरिया का कट्टा 3000 का। जिन्होंने पहली गारंटी दी 2 करोड़ लोगों को रोजगार की, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। अगर उनको रोजगार मिल गया हो तो उनकी गारंटी पक्की मान लीजिएगा। जिन्होंने गारंटी दी थी 15 लाख खाते में आने की, तो उनकी गारंटी को पक्का मान लीजिए।
राहुल गांधी ने हिमाचल में गारंटी दी, राहुल गांधी ने तेलंगाना में गारंटी दी, राहुल गांधी ने कर्नाटक में गारंटी दी। और गारंटी ऐसे नहीं दी, गारंटी दी कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर अमल हो जाएगा। और तीनों स्टेट के अंदर जो कहा राहुल गांधी ने वो कर दिखाया। तो जो हमने कहा है उसे करके दिखाएंगे। और इस गारंटी कार्ड के साथ हम एक नीचे स्लिप छोड़कर जा रहे हैं, ये स्लिप भर करके हमारे पास वापस भेज दीजिएगा। और अगर कल ये पूरा नहीं होता वादा तो आप हम वादे के साथ आपके बीच में आए और आपसे चाहते हैं कि आप सब लोग इस देश को बनाने के लिए, ये देश सबका है, इस देश को बनाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन के